हेलो प्यारे फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यातायात के साधन के बारे में। तो यातायात के साधन के बारे में जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए फ्री एजुकेशन बॉय धर्मराज की ओर से सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। तो देखिए, यातायात का साधन किस प्रकार है, कैसे है, मैं इस वीडियो में परिभाषा के साथ बता रहा हूँ। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो देखिए, यातायात के साधन किसे कहते हैं, यानी कहने का मतलब है कि यातायात के साधन किस प्रकार से है, कैसे है, मैं इस वीडियो में परिभाषा के साथ बता रहा हूँ, सरल शब्दों के साथ। तो देखिए, जिस साधन द्वारा मनुष्य तथा सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाया जाता है उसे यातायात के साधन कहते हैं। समझ गए? यानी कहने का मतलब है कि इस भूमि पर जो भी साधन व्यवस्था उपलब्ध है आने जाने के लिए, समझ नहीं, उसको क्या कहते हैं, यातायात के साधन कहते हैं। या मनुष्य एक जगह से दूसरे जगह जाता है, या सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, या किसी चीजों को ले जाता है, समझ नहीं, तो उसे क्या कहते हैं, यातायात के साधन कहते हैं। समझ नहीं, यानी कहने का मतलब हम सफर के लिए जो भी साधन व्यवस्था उपलब्ध है उसकी सहायता से हम सफर करते हैं, आते जाते हैं, तो सामानों को ले जाते हैं, लाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, यातायात के साधन कहते हैं, यातायात के व्यवस्था कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, यातायात के साधन कितने प्रकार से हैं, यानी कहने का मतलब है कि आने जाने के लिए जो व्यवस्था है कितने प्रकार से है, तो 3 प्रकार से है। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से है। यानी कहने का मतलब यातायात के साधन 3 प्रकार से है। समझिए, 3 प्रकार से आने जाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है। देखिए कौन कौन। पहला थल मार्ग, दूसरा जल और तीसरा वायु। तो इन तीनों के माध्यम से हम लोग आते जाते हैं और हम सफर करते हैं। आप समझिए, थल मार्ग क्या है। थल मार्ग यानी भूमि पर जो भी आने जाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्यवस्था उपलब्ध है, उसी को थल मार्ग के अंतर्गत आता है। वह क्या आता है? थल मार्ग के अंतर्गत आता है और उसे थल मार्ग कहते हैं। समझ गए? अब देखिए, जल। जल यानी नदी हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, क्रॉस करना होता है, पार करना होता है, किसी वस्तु को ले जाना होता है, समझिए, तो नाव द्वारा हम क्या करते हैं, आसानी से आर पार हो जाते हैं और नाव द्वारा हम सफर कर जाते हैं। समझिए, यानी यातायात के साधन नाव द्वारा जल में होता है। समझ गए? तो यह अब देखिए, वायु मार्ग। वायु मार्ग यानी कि अगर दूर का सफर जाना होता है या जल्दीबाजी होता है, समझ नहीं, तो हेलीकॉप्टर हो गया, हवाई जहाज हो गया, एरोप्लेन हो गया, उसकी सहायता से हम वायुमंडल से होकर, समझ नहीं, एक स्थान से दूसरा स्थान जाते हैं। समझ गए? तो वायु मार्ग हो गया। समझ गए? तो इसी प्रकार से 3 प्रकार के यातायात के साधन होते हैं। पहला थल मार्ग, जल और तीसरा वायु। समझ गए? बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, थल मार्ग कितने भागों में बांटा गया। थल मार्ग कितने भागों में बांटा गया, यानी कहने का मतलब आने जाने के लिए जो व्यवस्था उपलब्ध है भूमि पर कितने प्रकार से है, तो 2 प्रकार से है। देखिए, थल मार्ग 2 भागों में बांटा गया है। पहला सड़क और दूसरा रेल लाइन। समझिए, यानी कहने का मतलब सड़क भी भूमि पर भी है और रेल लाइन भी भूमि पर है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है, अंतर है। समझ गए? सड़क पर गाड़ियां केवल चलती है, स्वयं मनुष्य चलता है, और रेल लाइन यानी खाली ट्रेन चलती है। समझ गए? और उसी के सहायता से मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह जाता है। समझ गए? तो इस वीडियो में अंत तक बने होंगे तो बिल्कुल आपको यातायात के साधन का परिभाषा याद हो गया होगा और समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।